नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के इस थर्ड क्लास के अंदर, थर्ड सेशन के अंदअंदर। पिछले दो सेशन के अंदर हमने, जब आप अपने बिजनेस की, आपके स्टार्टअप की जब शुरुआत करने के लिए जाते हो तो कौन कौन सी चैलेंजेस, क्या क्या जो वो तकलीफों का सामना आपको जो करना पड़ता है उसके बारे में पहले दो सेशन हुए। आज का ये जो सेशन है उसके अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो शुरुआत की इस जर्नी के अंदर शायद आपको जो वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। कौन सी ऐसी चीज है जो शायद कह सकता हूं कि भाई आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दे कि मैं ये जो स्टार्ट कर रहा हूं या फिर मैं इस जर्नी के अंदर हूं, मैं सही तो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। उसमें से टॉप पांच ऐसी चीज है जो मैंने भी मेरी इस जर्नी के अंदर फेस करी हुई है। और उसके साथ साथ हमारे कई सारे, जब मैं स्टार्टअप फाउंडर्स को मिलता हूं तब उसने भी कहीं ना कहीं जो वो फेस करी हुई है। उन सभी चीजों के बारे में आज जो हम बात करने वाले हैं। तो पांच ऐसी चीज जिसके ऊपर शायद आपको इस जर्नी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। राइट, तो मैं यहाँ पर जो है वो आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो है वो दिख रही होगी। ओके, सो might there are total, as I told you, 5 things might you have to compromise। पांच ऐसी चीज है जिसके ऊपर शायद आपको इस जर्नी के अंदर जो वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। देखिए मेरे यारों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको डीमोटिवेट करना, आपको जो है वो डीमोरलाइज करना, वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको हकीकत से जो वो रूबरू करवाना चाहता हूँ। कई सारे लोग बस ऐसे ही जो वो स्टार्टअप के अंदर कूद जाते हैं ये सोचकर कि सब दुनिया जो है वो अच्छी होगी। हाँ, वो लोगों के आउटपुट जो है वो देखते हैं, बट उसको ये नहीं पता होता कि भाई ये जर्नी जो है वो अपने आप में एक जंग है, अपने आप में एक ये जो है वो बैटल है। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर ये दिक्कतें, ये परेशानियां, ये चीजें भी जो आपके जीवन के अंदर हो सकती है जब आप इस जर्नी के अंदर आगे जाओगे। तो ये चीज मैं आपको पहले से जो है वो मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप इस जर्नी की शुरुआत करें तो ये सब चीजें जो वो मद्देनजर रखते हुए करे, ताकि जब ये, मतलब, कोई भी घटनाएं आपके साथ घटे तब आप सरप्राइज ना रहे। हाँ, जब ये घटनाएं आपके साथ घटे तब आप जो है वो कोई शौक ना रहे। वो होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि शादी के पहले जो है ना वो लोगों के मन में लड्डू फूटता है कि ऐसी जिंदगी होगी, ऐसी जिंदगी होगी, ऐसी जिंदगी होगी। जब शादी होती है, 2 4 6 महीने, एक आध 2 साल होता है और उसके बाद पता लगता है भाई साहब ये जो कंवारे घूम रहे थे वही सबसे अच्छा था। हाँ, तो आपके साथ आपको क्या लगता है कि ये शादी घर वालों ने करवा के और इसके साथ दोस्तों ने बोलकर जो भी मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे, वो मेरे इमोशंस, ये सब मेरे साथ जो धोखा हुआ है। बट इसके बाद आपको तो जो है वो कंटिन्यू करना पड़ता है। बट स्टार्टअप ऐसी चीज नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि ये शुरू करने के बाद आपको 2 4 6 महीने के बाद पता लगे कि आपके साथ तो धोखा हुआ। आप सोच कुछ अलग रहे थे, हो कुछ अलग रहा है। शादी के अंदर तो फिर भी लोग जो है वो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। बट ये स्टार्टअप है, आपका करियर, आपके परिवार की आमदनी, सब यहाँ पर दांव पर लगा हुआ होता है। तो आप ये धोखे से ना बच पाए और आप आने वाली जो चैलेंजेस है उनसे डट कर लड़ पाए, उसके लिए ये जो है वो शुरुआत के 3 4 हमारे क्लास ये हकीकत से आपको रूबरू करवाने वाले होंगे। डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज के ऊपर बात करेंगे। आपके आइडिया जनरेशन से लेकर नीश सिलेक्शन से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर, हाँ, फंडिंग कहाँ से लाए उससे लेकर, आगे बातचीत करें तो आ, हमारा जो है वो इन्वेस्टर के पास कैसे जाए वहां से लेकर, प्रोटोटाइप कैसे डेवलप करे वहां से लेकर, उसका मार्केटिंग कैसे करे वहां से लेकर, सेल्स कैसे करे, स्केल अप कैसे करे, हर दिन कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाता रहूंगा। बट शुरुआत यहां से माइंडसेट से कर रहे हैं। चलिए, सो मूविंग अहेड, सबसे पहली चीज शायद जिसके ऊपर आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, विच इज कॉल्ड the first thing, might you have to compromise on your bank balance। huh compromise on, just give me a moment now, might you have to compromise बैंक बैलेंस। क्या हुआ इसका मतलब, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो है वो एक कहानी, मेरे एक जो स्टूडेंट थे उसने मुझे जो है वो शेयर करी, उसके बारे में आपको जो है वो रूबरू करवाना चाहता हूं। हुआ कुछ ऐसा
मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ ताकि मैं आपके साथ अच्छी तरीके से बात कर पाऊँ। हुआ कुछ ऐसा कि हमारे एक स्टूडेंट थे, आज तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं नहीं तो जो है वो 6-7 करोड़ के अपने एनुअल जो है वो टर्नओवर के ऊपर पहुंच चुके हैं। बट जब मेरे साथ वो जुड़े, जब शुरुआत के अंदर वो आए, जब मैं ये चीज़ें उसको जो है वो सिखा रहा था, हैंड होल्डिंग उसको जो है वो दे रहे थे हम हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा, तब एक बार ऐसी चीज़ हुई, वो क्लास में ही बोले कि सर, परसों जो है वो मेरे दोस्तों ने मुझे खाना खाने के लिए बाहर बुलाया। तीन उसके दोस्त थे, उसने कॉल किया कि भाई चलो, हमारा एक दोस्त है रवि करके, वो यहाँ पर ही थोड़ा सा दूरी रहता है, मतलब 4-5-6 किलोमीटर दूरी है वहाँ पर, तो उसको भी जो है वो बुला लेते हैं। तो उसको जो है वो बुलाया, तो मुझे कॉल आया, उसने कहा, कॉल आया तो मैंने थोड़ा सा बहाना बताया कि यार आप लोग जाके आओ ना, मैं अभी जो है वो थोड़ा सा काम में हूँ, मेरे रूम के ऊपर थोड़ा सा, मतलब वो अकेला जो है वो रूम रख कर जो है वो रह रहा था, तो उसने कहा मेरे रूम के ऊपर अभी जो है वो थोड़ा सा पानी आएगा तो वो मुझे भी भरना है, हाँ थोड़ा सा आप जाके आओ, मैं कभी जो है वो नेक्स्ट टाइम आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी ये तो मतलब जो तीन दोस्त है, वो दोस्त तो दोस्त होते हैं, जब तक वो पूरी टुकड़ी जमे ना और सब लोग जो इकट्ठा ना हो तब तक मजा नहीं आता, राइट। तो इस दोस्तों ने कहा कि सर भाई, मतलब रवि तू आ, कैसे भी करके आ, कोई दिक्कत नहीं, पानी वानी जो वो बाद में भर लेना, या फिर बाकी जो कोई काम है वो बाद में निपटा लेना। वो उसने अपनी भाषा में कहा होगा, बट ऑब्वियस है, दोस्त तो इतने मतलब शिद्दत के साथ बात नहीं करता। आपको भी पता है, राइट। तो रवि ने फिर भी कहा, अरे यार नहीं, तो हम जाके आओ ना, मैं थोड़ा सा जो वो बुखार भी है मुझे, थोड़ा सा ये पानी भी भरना है, थोड़ा सा ये भी काम है, अगर सब हुआ ना तो थोड़ा गड़बड़ जाएगी, हो जाएगी चीज़ है। तो दोस्तों ने सोचा कि भाई रवि यहाँ पर आ नहीं रहा, एक काम करते हैं हम, पहले जो है वो खाना खाने के लिए जहाँ पर गए हुए थे वो चीज़ पैक करवा लेते हैं, और रवि का घर वहाँ से 5-6 किलोमीटर ही दूर है, तो उसको जो है वो दे के आते हैं, और उसको पार्सल दे के आते हैं, और वहाँ पर उसको जो है वो खाना का खाना भी हो जाएगा, रवि से मिलना भी हो जाएगा, और सब हो जाएगा। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं ना यार, अभी खाना तो सभी दोस्तों के साथ ही खाना है, एक काम करते हैं हम भी यहाँ से पार्सल ले लेते हैं और रवि के घर जाते हैं और वहाँ पर साथ में बैठ कर ही खाते हैं, पता तो लगे कि साला कितना झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, मतलब उस तरीके से एक आध दोस्त ने ऐसा बोला। तो रवि को पता भी नहीं थी इस चीज़ का। थोड़े टाइम के बाद, आधा पौना घंटा हुआ, रवि ने कहा कि भाई, तो तीनों के तीनों दोस्त जो थे वो वहां पर आ गए और सरप्राइज दी उसको, और इसके बाद तो बहुत बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, और उसके बाद जो चारों लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया, एंड थोड़ी सी गुफ्तगू करके वो बाकी के तीन लोग थे वो चले गए। तो रवि मुझे बोल रहा था हमारे क्लास के अंदर कि मैं वहां पर जाना तो चाहता था, पर सर हालत ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वहां पर नहीं जा पाया। मैंने कहा क्यों, क्या वाकई में पानी का बहाना या फिर तुम्हारे को बुखार था वैसा कोई बहाना था? उसने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा क्या था? उसने कहा सर ऐसी सिचुएशन थी परसों, और आज भी वैसी है, मतलब उस टाइम के ऊपर तो ये क्लास जो चल रहा था हमारा। तो उसने कहा कि सर परसों मेरे पास जो है वो सिर्फ 400 रुपये थे जेब में, सिर्फ 400 रुपये। अगर मैं वहां पर जाता तो 30-40-50 रुपए का खामा खा जो है वो पेट्रोल लग जाता मेरी बाइक का, ठीक है। वहां से फिर से वहां पर वापस आता तो और जो है वो थोड़ा सा इतना पेट्रोल, मतलब मोटा मोटा मेरे को जो है वो 70-60 रुपए, 100 रुपए तो जो है वो भरना ही भरना पड़ता। और इसके बाद वहां पर जाते हैं, दोस्त है, अगर किसी ने बोला कि रवि तू पैसा दे दे, या फिर दोस्तों के बीच में ऐसा तो होता है, तो मैं क्या बताऊंगा उसको कि क्या मेरे पास 400 रुपये ही है वो बताऊंगा मैं उसको, या मेरे पास पैसे नहीं है वो बताऊंगा? ये जब रवि की कहानी सुन रहा था, तब उस टाइम के ऊपर तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट जर्नी है यार, बेटा तू क्या कर रहा है ये। मुझे भी ऐसा लगा कि फटाफट अभी इसका जो है वो कोई रेवेन्यू मॉडल शुरू हो जाए, फटाफट जो है वो यहाँ से सीख कर इसको कुछ जो है वो प्रोडक्ट अपना सेल करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रवि सरवाइव कर गया, वो क्यों क्यों कर गया वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद का जो चैप्टर है वो ये है, ठीक है। बट मेरा यहां पर कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन के अंदर कई बार ऐसे दिन आएंगे मेरे यारों, आपके जीवन के अंदर कई बार ऐसे जो है वो घटनाएं घटित होगी जब आपको लगेगा कि आपके बैंक बैलेंस के अंदर मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। ये जर्नी ही ऐसी है, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर इसके लिए तैयार नहीं है तो अभी से जो है वो यहाँ से मतलब पीछे हट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कभी जो है वो यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे, कभी जो है वो यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे, कभी हीरो भी हो जाएंगे, कभी जीरो भी हो जाएंगे। रवि की बात आज भी जब मैं याद करता हूँ तब मेरे भी मतलब थोड़े से वो रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाते हैं कि बेचारा लड़के ने
किस सिचुएशन से जो है वो ये टाइम जो है वो पास किया हुआ होगा। सिर्फ 400 रुपये, मतलब 100 रुपए के पेट्रोल के लिए, मतलब उसका खर्चा ना हो उसके लिए वो बंदा वहां पर नहीं जा रहा अपने दोस्तों के साथ। सो देर विल बी मोमेंट, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देर विल बी मोमेंट कि जब आपका आपका जो बैंक बैलेंस है वो पूरी तरीके से खतरे में आ सकता है। आपका जो बैंक बैलेंस है वो पूरी तरीके से कभी कभी ऑलमोस्ट आई थिंक जीरो में भी जा सकता है। आपको आपके बैंक बैलेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखो क्या होगा पता है, सिर्फ सिर्फ बैंक बैलेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां तक ही ये जो दिक्कत होगी या फिर समस्या होगी वो सीमित नहीं होगी, ये इनसे ऊपर भी होगी। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो ये जो रवि था, अब इसको ऐसा समझो, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मेरे हैंड राइटिंग या फिर मेरा ड्राइंग तो जो है वो मेरे हैंड राइटिंग से भी बहुत बेकार है, तो अब इसके ऊपर मत जाइएगा। ये मान लो रवि है, और क्या दूसरा उसका कोई उसका कोई जस्ट गिव मी मोमेंट। क्या उसका कोई ये पूरी जर्नी के अंदर, अरे भाई साहब, हाँ, मनोज नाम का कोई दोस्त नहीं होगा? क्या कोई उसके आजू बाजू में उसके साथ जॉब कर रहे हैं? हाँ, कोई जो है वो जॉब कर रहा है, कोई जो है वो साथ साथ, चलो दूसरे दोस्त ने जो है वो बिजनेस शुरू कर दिया है। हाँ, या फिर अगर आप बातचीत करें तो उसके पास फैमिली मनी है, पापा के जो है वो पैसे हैं। क्या आपने कभी सोचा हुआ है जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, वो थ्री इडियट्स के अंदर डायलॉग जो है ना, कौन सा डायलॉग है यार, हम जो है वो फेल होते हैं या फिर हमें कम मार्क्स आते हैं उसमें दिक्कत नहीं है, पर हमारे दोस्त को जो ज्यादा आता है ना हमारे से, वहां पर दिक्कत है, वहां पर जो है वो बुरा लगता है। तो आप जरा सोचो कि आपके सभी के सभी दोस्त वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। वो जो है अपनी लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस सिचुएशन में आपका क्या हालत होगा पता है? इस सिचुएशन के अंदर आपके दिमाग जो है वो कितने कितने आपको सवाल पूछेगा आपको पता है? जितना भी आपका मोटिवेशन था वो सभी का सभी मोटिवेशन एक टाइम के ऊपर जो है वो धराशायी हो सकता है, क्या आपको पता है? सिर्फ आपकी आपकी जो सिचुएशन है या फिर आपकी जो दिक्कत है, आपको जो है वो बैंक बैलेंस के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, सिर्फ बात वहां वहां से ही जो है वो सीमित नहीं है, वहां से खत्म नहीं हो जाती। ये असली गेम तो शुरू वहां से होती है माइंडसेट की, कि भाई आपके दोस्त आपके रिलेटिव्स वो आपसे ज्यादा जो वो पैसे कमा रहे होते हैं, कोई अपना व्हाट्सअप का स्टेटस दिखा रहा होता है, कोई रिलेटिव जो है वो सवाल पूछ रहे होते हैं, और आपके यहाँ पर बैंक बैलेंस जो है वो जीरो होते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे यारो, इस सिचुएशन के लिए भी जो है वो तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लोगों को देखा हुआ है, क्योंकि ये समय है भाई, अगर हर कोई व्यक्ति कर लेता या फिर हर कोई किसी के बस की बात होती तो मतलब आज भारत देश के अंदर कोई जॉब ही ना कर रहा होता, पूरी दुनिया के अंदर कोई जॉब ही ना कर रहा होता। बट कुछ 1% लोग निकलते हैं जो इस सिचुएशन को भी जो है वो पार कर लेते हैं। तो मैं आपको आपको वही चीज अभी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी कभी आपको आपके बैंक बैलेंस के ऊपर भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। लाइफस्टाइल से ही मेरा दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, माइट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफस्टाइल। हम्म, शायद
आपको आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़े। क्या हुआ लाइफस्टाइल का मतलब? माइट आप फ्लाइट से पहले ट्रैवल कर रहे थे, हाँ, अब आपको ट्रेन से, बस से, ऑटो से भी ट्रैवल करना पड़े। आप पहले मूवीज देखने के लिए जाते थे, माइट अभी ऐसी सिचुएशन है कि भाई ये भी आपका छूट रहा है। पहले आप ऐसा मानो कि रेस्टोरेंट में, एक ही सेकंड, हाँ, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे, तो अभी शायद थोड़े समय के लिए आपको ये भी जो है वो स्किप करना पड़े। मान लो आप पहले आप पहले हाँ, अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते थे, हाँ, शूज पहनते थे, ब्रांडेड आपके जो क्लोथ्स है वो जो है वो पहनते थे, आप शूज पहनते थे। बट अभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके अंदर भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो जितनी भी लाइफस्टाइल की चीजें हैं, मूवीज देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े और जूते जो है वो पहनना, फ्लाइट से पहले ट्रैवल कर रहे थे तो अभी ट्रेन, बस या फिर ऑटो से भी जो है वो ट्रैवल करना, सब मतलब सब जो है वो शायद आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा शुरुआती टाइम के लिए। जब आप देख रहे होंगे कि भाई, आप ऐसा मानो कि अभी जो है वो दिवाली का त्योहार जो है वो चल रहा है, ठीक है, ये जो है वो, आप ऐसा मानो कि पूरे गांव में ये आपके दोस्त है, ये सभी के सभी आपके दोस्त है, हाँ, सभी के सभी दोस्त गांव में, वो बोलते हैं ना, फटाके जो है वो फोड़ रहे हैं, फटाके फोड़ रहे हैं, दिवाली फेस्टिवल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं इसके साथ ही होंगे, बट आप शायद आई थिंक कोने में खड़े होंगे, शायद आप जो है वो कोने में खड़े होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे, हम्म, ये सोच रहे होंगे आप, ऐसे ऐसे जो है ना, मन के अंदर जो है वो आपको सवाल आएंगे। मैं क्या कर रहा हूं ये, क्या मैं सही तो कर रहा हूं कि नहीं? हाँ, मैंने ये जो है वो जर्नी शुरू करी हुई है, ये जर्नी जो है वो अच्छी तरीके से जा रही है कि नहीं जा रही, मतलब मैं सही दिशा में हूं कि नहीं हूं, क्या मैं ये कर रहा हूं? पूरी दुनिया जो है वो त्योहार मना रही होगी शुरुआत के टाइम के ऊपर, ऐसे भी दिन आ सकते हैं मेरे यारो कि जब आपको जो है वो उसी त्योहार के अंदर सिर्फ इन सभी लोगों को दिखाने के लिए अच्छा मुंह जो है वो रखना पड़े, बट अंदर जो है वो आपके मन में ऐसे सवाल आएंगे। ये है जर्नी ऐसी। मैं आपको कोई डराने की बात नहीं कर रहा, बट जो हकीकत जो आपके साथ होने वाला है, बस उसके साथ आपको जो है वो रूबरू करवाना चाहता हूं, ठीक है? अब आप में से कोई सारे सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं होगा, हमें फंडिंग मिल जाएगा, हमारे माँ बाप के जो है वो इतने ज्यादा पैसे हैं, वो सब हो जाएगा। तो मैं वो जो है वो 20% लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो 80% लोगों के लिए, जो आपको यहाँ, मतलब मैं उन 80% के लिए बात कर रहा हूँ जिसको इस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ेगा, ये लिखित दे रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस 20%, मैं बात कर रहा हूँ वो सभी 80% की, ठीक है? इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। तीसरा, आपको किस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, माइट?
यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। क्या हुआ इसका मतलब? क्या हुआ इसका मतलब? जरा सोचो। मैं आपको इसके अंदर मेरा एग्जांपल देता हूं। जब शुरुआत के अंदर मैंने जो वो जर्नी शुरू करी ना, तो क्या होता था पता है? मैं मतलब फिटनेस एंथुसियास्टिक था। कभी मेरी बॉडी बनी नहीं उस तरीके से। हम्म, मैं बहुत ही जो है वो फिटनेस एंथुसियास्टिक था। मजा आता था जिम में जाने में। आज भी जो है मजा आता है। आज भी कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से कि 8 दिन में 4 3 5 दिन तो जो है वो जा ही पाऊँ, इतने सालों के बावजूद भी। बट फिर भी शुरुआत के अंदर आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ये नहीं हो पाता था। हाँ, ये नहीं हो पाता था। आई कुडंट मैनेज माई टाइम। मैं जो नहीं मैनेज कर पाता था ये चीज है। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा जो लगता था कि पर्सनल ट्रेनर जो होता है ना, पीटी, वो मैं लूं। क्योंकि पर्सनल ट्रेनर अगर कोई आ गए तो जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो हमें हर रोज पूछेंगे, वो हमें डाइट देंगे, वो हमें जो एक्सरसाइज करवाएंगे, और वाकई में उस उनसे जो है वो हमारी बॉडी 3 से 6 महीने के अंदर एक अच्छा शेप जो है वो ले लेगी, जैसा भी हम चाहते हैं। बट आई कुड नॉट अफोर्ड। हाँ, आई कुड नॉट अफोर्ड। क्यों? क्योंकि ये लेते थे 10 से लेकर 12 हजार रुपए पर मंथ। और उसमें तो मैं ये सोचता था शुरुआत के टाइम के ऊपर कि मेरा कोई जो है वो एक एम्प्लॉय आ जाएगा। मतलब पीटी रखना मतलब एक एक्स्ट्रा जो है वो एम्प्लॉय रखना आपके आपके बिजनेस के अंदर, उस तरीके की जो है वो चीज हुई। तो आपको जो है वो आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, उन सभी चीजों के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जिम में जा रहे हैं तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कभी कभी माइट, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको आपको शायद, हाँ, फिटनेस के साथ, इसके साथ साथ टाइम विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्त बुलाएंगे, चलो वहां पर जाना है घूमने के लिए, चलो वहां पर पार्टी करने के लिए जाना है, चलो वहां पर बैठने के लिए जाना है, चलो वहां पर जाना है। बट आपकी सिचुएशन शायद तब ऐसी होगी कि मन तो बहुत कर रहा होगा मेरे यारो, बट शायद तब जो है वो आप ये अफोर्ड ना कर पाए, या फिर आप या तो टाइम अफोर्ड ना कर पाए, या तो आप जो है वो पैसे अफोर्ड ना कर पाए। कभी कभी जो है वो टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स। अगर आप अपने घर से बाहर रहते हैं, कहीं जॉब करने के लिए, नौकरी पैसा करने के लिए आपके परिवार से दूर रह रहे हैं, तो ऐसे भी दिन आएंगे कि जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, जब दिवाली का त्योहार हो, जब छठ का त्योहार हो, जब बाकी के अलग अलग जो होली का फंक्शन हो, तब रेगुलर डेज के अंदर तो आप जाते थे वहां पर। बट जब आप इस जर्नी के अंदर उतरो, तो कभी कभी ऐसे भी दिन मैंने देखे हुए हैं कि लोगों को वो काम उतना रहता है, प्रेशर उतना रहता है, कई सारी चीजें उतनी रहती है कि अपना जो फैमिली मेंबर्स है उसके साथ का जो समय है, उसको भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उसको भी जो है वो नहीं दे पाते उतना समय। अगर आपके परिवार, आप मतलब साथ में ही रह रहे हैं पूरा के पूरा परिवार, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके साथ घूमने के लिए ना जा पाओ, आप उसको पूरी तरीके से समय ना दे पाओ। आपके माँ बाप की उम्र जो है वो बड़ी हो रही है। शायद अगर आपकी शादी हो गई है तो जो देवी जी है उसकी भी आपके पास से कोई अलग एक्सपेक्टेशन है। अगर आपकी शादी नहीं, शादी हो गई और बच्चे हैं, तो भाई और अलग जो है वो जिम्मेदारियां है। तो इन सभी चीजों के अंदर आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को, आपके दोस्तों को, इन सभी के सभी लोगों को संभालना आपके लिए नहीं हो पाएगा पॉसिबल। रात और दिन एक करने पड़ते हैं, तब जाकर जो है वो ये चीजें होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको ये भी करना पड़े, शायद इसके ऊपर भी जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ,
लोग जो है वो बाहर, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जगह पर जाते होंगे, बट आपके पास वो नहीं होगा, समय नहीं होगा, वो पैसा, ना आप खुद जा पाएंगे, ना आप आपके फैमिली को जो है वो वहां पर भेज पाएंगे। तब क्या करेंगे? हम्म। इसके बाद चौथा, अगर मैं यहां पर आपको जो है वो पॉइंट बताऊं, चौथा जो है वो आपको मैं यहां पर पॉइंट बताऊं, तो कॉम्प्रोमाइज आपको जो है वो करना पड़ेगा आपके पीस ऑफ माइंड के साथ। मतलब क्या हुआ इसका? हम्म। क्या हुआ इसका मतलब? देर विल बी डेज जहां पर, हाँ, आप जो है टेंशन में रहोगे। देर विल बी डेज जहां पर आप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। देर विल बी डेज जहां पर आप थोड़े से जो है वो गुस्सा भी रहोगे। अलग अलग चीजों की वजह से गुस्सा आपको आएगा, और ये गुस्सा किसी और के ऊपर भी जो है वो आप उतारोगे। तो ये सब जो है वो आपको 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 मतलब इन सभी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। टेंशन भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, आप गुस्सा भी होंगे, सब चीजें होगी। आप ये अगर सोच रहे हो कि ये पीस ऑफ माइंड प्लस सक्सेस दोनों, हाँ, एक साथ होगी, वो जो है वो आप गलती कर रहे हो। तो आप जो है वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत के अंदर पीस ऑफ माइंड और सक्सेस, ये दोनों का 36 का आंकड़ा होता है। ये दोनों के दोनों का 36 का जो है वो आंकड़ा होता है। पीस ऑफ माइंड और आपका सक्सेस दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएगी। आपको जो है वो आपके पीस ऑफ माइंड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। टेंशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंग्री होंगे, आप जो है वो ओवर ओवर थिंकर बन जाएंगे। मैंने देखा हुआ है। आप अभी तक ऐसे इंसान थे जो आज की आज ही सोचते थे, कल के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, बट ये जब जर्नी शुरू करोगे तो शायद आप जो ओवर थिंकर बन जाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो शायद आपको जो है वो आपके पीस ऑफ जो है वो माइंड के साथ भी जो है वो शायद कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इसके बाद पांचवी चीज अगर मैं बातचीत करूं, पांचवी चीज अगर मैं जो है वो बातचीत करूं, तो आप ऐसा समझो कि आपको, बहुत खतरनाक है ये चीज, आपको आपके पूरे करियर के साथ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आपको आपके पूरे करियर के साथ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। सपोज आपने 2 साल बहुत मेहनत करी, 2 साल बहुत मेहनत करी, ये सब चीजें ऊपर की कॉम्प्रोमाइज करी। हाँ, यहां पर आपने पीस ऑफ माइंड को कॉम्प्रोमाइज किया, आपके जो है वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया, आपने लाइफ स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज किया, आपने बैंक बैलेंस को कॉम्प्रोमाइज किया, ये सब चीजें आपको जो है वो आपने कॉम्प्रोमाइज करी। और इसके बाद आपने बहुत मेहनत करी, बहुत मतलब बहुत मेहनत करी, वेरी वेरी हार्ड। बट पता लगा, इवन दो आफ्टर 2 years, कि इतना सारा काम करने के बाद, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, इतनी ज्यादा चीजें जो है वो होने के बाद, आप जो है वो सक्सीड नहीं हुए। हम्म। आप जो है सक्सीड नहीं हुए। तो क्या करोगे? वॉट यू विल डू आफ्टर 2 years? वॉट यू विल डू आफ्टर 1 year? आपने पैसा लगा दिया, आपने पूरा सेविंग लगा दिया, इन्वेस्टर का भी पैसा लगा दिया, फ्रेंड्स फैमिली जहां से भी लिया हुआ था वो पैसा भी लगा दिया, सब कर दिया आपने। ना वॉट यू विल डू? क्या आप उस सिचुएशन में होंगे?
क्या आप वो सिचुएशन में होंगे कि आफ्टर आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर 2 years अगेन यू विल स्टार्ट योर जॉब? हाँ, क्या आप इस सिचुएशन के अंदर होंगे कि आप जो है वो इसके बाद फिर से आपकी जो है वो जॉब शुरू करेंगे? द आंसर माइट बी, आई थिंक, प्रोबेबली नो, राइट? बट आपका माइंडसेट नहीं होगा कि मैं फिर से जो जॉब की शुरुआत करूं या फिर पहले जैसा था वहां के वहां आऊं। बट योर सिचुएशन, आपकी जो ये सिचुएशन है, आपका 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 मैं कह सकता हूं कि भाई ये परिस्थिति है, वो शायद आपको इसके ऊपर मजबूर करे। हम्म? ये शायद आपको जो है वो इसके लिए मजबूर करे। क्या करना पड़ेगा आपको? आपने जो है वो पूरे 2 साल दिए, आपने पूरी तरीके से जो है वो आपका समय दिया, आपने सब चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया। बट लास्ट में ऐसे भी दिन जो है वो आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी चीज़ हो सकती है मेरे यारों, कि जहां पर आपको जो है वो आपके करियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके रेज्यूमे के अंदर 2 साल का बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। और इसके बाद मैंने देखा हुआ है कि जब 2 साल खुद 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 का स्टार्टअप या फिर खुद का बिजनेस शुरू करने के बाद अगर कहीं पर आप नौकरी के लिए जाते हो ना, तो जो बाकी के लोग, आपके पास 2 साल के अंदर बहुत बड़ा अनुभव है, आपके पास वो अनुभव है जो शायद, आई थिंक, आपसे ज्यादा उम्र दराज कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है उसके पास भी नहीं है। ये 2 साल ने क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखाई हुई है, बट फिर भी हम उस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं कि अगर आपने कोई ब्रेक लेके अपना स्टार्टअप शुरू करने के बाद जो है वो नौकरी करने के लिए गए और रेज्यूमे में ये लिखा हुआ है, तो मार्क माई वर्ड्स माई डियर फ्रेंड, मार्क माई वर्ड्स, people will not look at you, the interviewer will not look at you with a kind of प्राउड, और वो उस तरीके से नहीं देखेगा आपको कि इसके भाई साहब के पास तो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? तो शायद ये चीजों के ऊपर भी जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इसलिए मैंने, पता है, आपको पहले ही लेक्चर में कहा था, क्या कहा था, कि भाई जब भी आप ये जर्नी की शुरुआत करो, जब भी आप इस जर्नी की शुरुआत करो, आप जो है ग्रेट लर्नर, ग्रेट लर्नर विल बी ग्रेट फाउंडर। देखो, सामने जो है वो शोएब अख्तर, सामने जो है वो ब्रेटली, सामने अगर मैं बातचीत करूं तो बड़े बड़े धुरंधर बॉलर्स तो जो है वो आने ही वाले हैं। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो है वो तैयारी करके आपके उसके सामने थोड़ी देर पिच में टिकना चाहते हैं और इसके बाद चौके छक्के लगाना चाहते हैं, या फिर वो एंथुजियाज्म के अंदर, वो एक्साइटमेंट में आके आप सीधा जो है वो मैदान के अंदर उतरना चाहते हैं और सामने शायद, आई थिंक, हाँ, ब्रेटली और मतलब अख्तर या फिर बाकी बड़े बड़े धुरंधर की तो दूर की बात है, अगर कोई जो है वो स्पिन भी आ गया उसके सामने भी बोल्ड आउट होना चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको कहा था, पहले ही लेक्चर में कहा था, और आज तक नहीं, हर बार कहता रहूंगा। हाँ, जब भी आपके सामने आता रहूंगा तब कहता रहूंगा कि ग्रेट लर्नर विल बी द ग्रेट फाउंडर्स। अगर जो है वो ग्रेट फाउंडर बनना है तो ग्रेट लर्नर जो है वो पहले बनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये जो वो चैनल शुरू करी हुई है कि भाई जितने भी लोगों को मदद कर पाऊं उतने लोगों को ये फ्री के कंटेंट के द्वारा मदद करूं। मैंने पहले ही कहा था, एक सपना लेके चला हुआ हूं कि आने वाले 5 सालों के अंदर 1 करोड़ स्टार्टअप फाउंडर्स को कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे, उसकी पूरी तरीके से ट्रेनिंग के साथ साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट और जो है वो 100% प्रूवन फ्रेमवर्क्स, ये सब देना चाहता हूँ। और वो भी एक ऐसे अफोर्डेबल प्राइस में जो शायद इस भारत देश के अंदर जो वो कोई ना कर पाया हो और फ्यूचर में शायद इसके लिए कोई सोच भी ना पाए। तो इसलिए जितना भी फ्री का कंटेंट है, आइए यहाँ पर जो है वो आधा पौना घंटा जो भी मतलब ये सेशन चलते हैं देखिए, और इसके साथ जो है वो इस जर्नी की शुरुआत करिए। जर्नी अच्छी बहुत है, रिजल्ट अच्छा बहुत है, बट ये जो यात्रा है वो डिफिकल्ट होगी। ये डिफिकल्टी आपको थोड़ी सी कम होगी, दर्द थोड़ा सा कम होगा अगर सीख कर जाएंगे, अगर तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास 3 में, सेशन 3 में हमने क्या क्या सीखा, कि शायद आपको जो है वो 5 चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। माइट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर बैंक बैलेंस, माइट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफस्टाइल, might you have to compromise on your personal and professional life, might you have to compromise on your peace of mind, or might you have to compromise with your career। ठीक है,
हर एक चीज के लिए शायद आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट डटे रहिएगा, लर्निंग लेते रहिएगा, सीखते रहिएगा, यहाँ पर आते रहिएगा। और मैं आपको बताऊं, द जर्नी विल बी मच इजियर। सीख कर अगर जो है वो जाएंगे और किसी का गेंद मतलब लग भी गई ना, तो उतनी ज्यादा जो है वो तकलीफ नहीं होगी, उतना ज्यादा जो वो डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। तो अगर तो आप ऐसे व्यक्ति है जो अपना स्टार्टअप कभी ना कभी शुरू करना चाहते हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। इसलिए नहीं, मैंने पहले ही कहा कि भाई मुझे लोग देखेंगे, हमारे व्यूअर्स आएंगे, हमें थोड़ा सा पैसा मिलेगा। पैसों के लिए नहीं है ये चैनल, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एसएमईज के साथ, कॉरपोरेट्स के साथ हमारी जो है वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग और जो है वो कोचिंग चलती रहती है। हम वहां से बहुत अच्छा पैसा भगवान की कृपा से कमा रहा है। यहाँ पर सोसाइटी को कुछ देने के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो अगर आपको ऐसे व्यक्ति है जो शुरू करना चाहते हैं या फिर शुरू कर चुके हैं अपना स्टार्टअप, तो आप जो खुद सब्सक्राइब करके यहाँ पर हर एक वीडियो जो वो देखते रहिए। और अगर आप ऐसे व्यक्ति है जो मतलब आई थिंक अभी बिजनेस कर ही रहे हैं या फिर कभी इस बारे में सोचा नहीं है, तो आपके ग्रुप में, आपके रेफरेंस में जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये शुरू करना चाहते हैं, उसको ये जो है वो शेयर करिए, ताकि आपकी वजह से बाकी के लोगों को भी मदद हो, आपकी वजह से लोग जो है वो घाटे में ना जाए, आपकी वजह से लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी आए, आपकी वजह से उसके घर के अंदर जो है वो रोशनी हो। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ आप सभी लोगों को चौथे क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। इस जर्नी में पूरी तरीके से आपके साथ है, चिंता मत करिए, हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखने वाले जो है वो कभी हारते नहीं है। धन्यवाद, बाय एंड टेक केयर।